हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की इंग्लिश की बुक, जिसके चैप्टर 14 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 समझेंगे, जिसका नेम है बेल द कैट। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। लास्ट वीडियो में हम 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी चैप्टर रह गया है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी सेपरेट वीडियो 1 से लेके 14 तक आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। बाकी और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। बाकी आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इसमें सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर, एंड उस क्वेश्चन आंसर के बाद जो बुक वर्क है वो मैं फिल कराऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बेल द कैट, इसका मतलब है बिल्ली के गले में घंटी। बिल्ली के गले में घंटी वाली स्टोरी है ये। आई थिंक आपने शायद पहले भी पढ़ी हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में स्टोरी समझेंगे और स्टोरी पढ़ेंगे। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मुझे भी अच्छी लगी थी। तो चलिए स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। द माइस एंजॉयड देयर लाइफ वेल। माइस मतलब चूहे। एक तो होता है माउस, जो कि सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं। तो यहाँ पर जो है माइस मतलब होता है चूहे, जो कि अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। वो बहुत खुश थे। बहुत सारे माइस हैं, बहुत सारे चूहे हैं जो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। दे रोम्ड अबाउट द हाउस वेर एवर दे लाइक्ड। तो वो इधर उधर घूम रहे हैं, जहाँ भी वो चाहते हैं। वो घूम सकते हैं जहाँ भी वो चाहते हैं। दे स्टोल फूड फ्रॉम द शेल्फ एंड फ्रॉम द डाइनिंग टेबल। वो कहाँ कहाँ से अपना खाना चुराते हैं, खाने के लिए खाना चुराते हैं। वो शेल्फ यानी अलमारी से खाने के लिए खाना चुराते हैं, और डाइनिंग टेबल से खाने के लिए अपना खाना वहाँ से चुरा लेते हैं। द ओल्ड लेडी ऑफ द हाउस वॉज वेरी डिस्टर्ब। अब वहाँ पर एक लेडी रहती है, जिसका वो घर है, जिसके घर में वो बहुत सारे चूहे रहते हैं। तो उस घर की जो मालकिन है वो एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत है, जो कि उन चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है। शी ब्रॉट ए माउस ट्रैप। वो उसने जो वो ओल्ड लेडी है, उसने एक माउस ट्रैप होता है चूहे पकड़ने वाला, चूहेदान। तो उसने एक माउस ट्रैप खरीदा है। बट द माइस वर क्लेवर। लेकिन जो माइस हैं, जो चूहे हैं, वो बहुत ही चालाक हैं। क्लेवर होता है चालाक। तो वो जो चूहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही चालाक हैं। नन ऑफ देम केम नियर इट। तो कोई भी चूहा उसमें उसके आस पास भी नहीं आता है। नन होता है मतलब कोई भी नहीं, केम मतलब आना, नियर मतलब पास में। तो कोई भी चूहा उस माउस ट्रैप के आसपास नहीं आता है। फाइनली की हिंदी होती है अंत में। लास्ट में द ओल्ड लेडी ब्रॉट ए कैट। तो लास्ट में क्या होता है, अंत में जब उसको दिखता है कि कोई भी चूहा उस चूहेदानी के आसपास नहीं आ रहा है, कोई भी चूहा नहीं फंस रहा है, तो वो क्या करती है, फिर वो बाद में एक कैट को खरीद लेती है, एक बिल्ली को खरीद कर ले आती है। द कैट वॉज विशियस। अब जो बिल्ली थी वो बहुत ही दुष्ट थी। विशियस होता है बहुत ही दुष्ट होना, बहुत ही शरारती होना, बहुत ही खराब होना। शी वुड कैच ए माउस इन द मॉर्निंग। अब जो वो बिल्ली थी वो एक चूहा सुबह पकड़ती थी, फॉर द ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए। ब्रेकफास्ट होते नाश्ता। एंड देन वन इज़ द इवनिंग फॉर डिनर। और एक चूहा वो शाम को पकड़ती थी अपने रात के खाने के लिए, अपने डिनर के लिए। लाइफ फॉर द माउस। ओके, नॉट ओनली दिस, और ये ही नहीं, शी हंटेड सेवरल माइस फॉर गेम एवरीडे। और वो बहुत सारे चूहों को तो ऐसे ही खेल खेल में ही मार देती थी। रोज़ाना वो खेल खेल में ही, जो वो बिल्ली थी वो इतनी दुष्ट थी तो कि वो कुछ चूहों को तो ऐसे ही अपने खेल के लिए ही मार देती थी। लाइफ फॉर द माइस हैड बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। अब जो चूहे की जो लाइफ थी, जितने सारे चूहे थे उनके लाइफ जो थी वो बहुत ही कठिन हो गई थी। पहले क्या थे, पहले वो बहुत ही मज़े में जो है लाइफ स्पेंड कर रहे थे, लेकिन अभी उनके सामने बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आने लगी थी। नाउ दे कुड नॉट गो आउट ऑफ द हॉल वेर एवर दे फेल्ट लाइक। अब जब भी वो चाहते थे वो बाहर अपनी बिल के बाहर भी नहीं जा सकते थे।
जब वो चाहें तब भी नहीं। दे हैड टू गो विदाउट फूड ऑन सम वेकेशन, और कभी कभी किसी अवसर पर तो वो बिना खाने के ही उनको रहना पड़ता था। टू ओवरकम दिस टेरिबल सिचुएशन द माइस कॉल्ड ए जनरल असेंबली। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए जो माउस का जो सरदार था उसने एक सभा बुलाई, एक पंचायत की। द ओल्ड माउस सैड, अब जो बूढ़ा चूहा था उसने कहा, लुक फ्रेंड्स, दिस इज़ अ श्योर दैट वी कैन नॉट फाइट द कैट। तो वो जो बूढ़ा चूहा है वो कहता है कि देखो फ्रेंड्स, हम उससे फाइट तो नहीं कर सकते कैट से, हम उससे लड़ तो नहीं सकते हैं। नॉर कैन वी एक्सपेल हर फ्रॉम द हाउस, और ना ही हम उसको इस घर से एग्जिट कर सकते हैं, ना ही हम उस घर से उसको निकाल सकते हैं। आवर लाइफ इज़ नाउ एट हर मर्सी, अब हमारी जो लाइफ है वो एक दया के ऊपर ही निर्भर है। व्हाट शुड वी डू, अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। गिव योर सजेशन, अब तुम जो है अपनी राय दो। वो जो बूढ़ा चूहा है वो सभी चूहों से अपनी अपनी राय मांगता है कि क्योंकि हम कैट को घर से बाहर तो नहीं निकाल सकते, ना ही उससे लड़ सकते हैं, तो अब सभी अपने अपनी राय दो। दे डिस्कस मैनी प्लान्स, अब वो बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करते हैं, बहुत सारे प्लान्स बताते हैं एक दूसरे को। बट नन ऑफ देम वाज गुड, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं होता। इनफ टू ब्रिंग देम आउट ऑफ देयर कंसिस्ट फियर, लेकिन इस चीज़ का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। इन द एंड, अब लास्ट में अ यंग माउस रोज टू हीज हैंड फीट एंड सैड, तो एक लास्ट में एक चूहा है जो कि अपने हाथ उठाकर वो बोलता है, देयर कैन बी अ वेरी सिंपल वे टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कैट, कि मेरे पास एक सिंपल सा बहुत ही आसान सा तरीका है कैट से, बिल्ली से बचने का। What is that? Said the anxious mice together, तो सभी के सभी जो चूहे होते हैं वो बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि वह क्या है, कौन सा आइडिया है जिससे हम कैट से बच सकते हैं। If we know that the cat is coming, we can make ourselves secure, said the young mouse। तो जो वो चूहा है वो कहता है कि अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि बिल्ली हमारी तरफ आ रही है तो फिर हम खुद को बचा सकते हैं, इस चीज़ से हम खुद को फिर बचा सकते हैं। यस दैट इज़ ट्रू, बट हाउ कैन द हैपन, सेड द माउस। अब चूहों ने पूछा, हाँ ये तो है, अगर हमें पहले ही पता चल जाएगा कि बिल्ली हमारी तरफ आ रही है तो हम सेफ हो सकते हैं, पर ये होगा कैसे। अब चूहों ने पूछा, दिस कैन हैपन इफ़ वी बेल द कैट। तो अब चूहा कहता है, जिसने ये आइडिया बताया था वो कहता है कि अगर हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें तो हम इससे बच सकते हैं। वी कैन हियर द साउंड ऑफ बेल वेन एवर शी कम। तो वो आगे बताता है वो कि जब भी वो आएगी तो हम उसकी घंटी की आवाज़ को सुन पाएंगे और हम अलर्ट हो जाएंगे। दिस विल अलर्ट अस, ये चीज़ हमको क्या करेगी, ये चीज़ हमें सावधान कर देगी। सैड द यंग माउस, किसने कहा, ये उस चूहे ने कहा जिसने ये आइडिया दिया था। ए लाउड नॉइज वाज रेज्ड, बहुत तेज शोर होने लगा। ऑल माइस वर हैप्पी, सभी चूहे बहुत ही खुश हो गए। दैट दे हैड फाउंड द परफेक्ट सोल्यूशन, क्योंकि उनको एक बढ़िया आइडिया सोल्यूशन मिल गया था, हल मिल गया था। दे वर सरप्राइज्ड व्हाई दे हैड नॉट थॉट ऑफ दिस बिफोर। अब वो सोचते हैं कि ये आइडिया उन्हें पहले क्यों नहीं आया, कि ये आइडिया जो सोल्यूशन है ये उन्हें पहले क्यों नहीं सोचा कि पहले ही उसके गले में जो है घंटी बांध देते। When the noise pacified a little, जैसे ही नॉइज जो शोर था वो बढ़ने लगा, the old mouse stood up and said, अब जो वो बूढ़ा चूहा था वो खड़ा हुआ और वो बोला, the plan is really good, प्लान यानी जो आइडिया है, जो विचार है ये तो बहुत बढ़िया है। बट टेल मी हु विल बेल द कैट, लेकिन मुझे बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। विद दिस वर्ड, अब ये शब्द सुनते ही, द असेंबली फेल एज क्वाइट एज इफ देयर वर नो माइस। तो ये शब्द सुनते ही वहाँ पर सभा में सभी जो है चुप हो गए, जैसे वहाँ पर कोई चूहा ही ना हो। तो इस तरीके से वो इतने साइलेंट हो जाते हैं, इतने चुप हो जाते हैं कि जैसे कि वहाँ पर कोई चूहे ही ना हो।
इट इज़ ईजी टू से, ये कहना तो आसान है, समथिंग एंड क्वाइट एन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट, लेकिन इस प्लान को सक्सेस करना मुश्किल है। यानी कहना आसान है लेकिन इस काम को करना बहुत ही मुश्किल है। ओके, इस स्टोरी का जो सार था वो यही था कि कहना तो आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। इसके बाद हम करेंगे आगे क्वेश्चन के आंसर, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ओल्ड लेडी ब्रिंग अ कैट, जो बूढ़ी लेडी थी वो बिल्ली को खरीद कर क्यों लेके आई। द ओल्ड लेडी ब्रॉट ए कैट टू किल द माइस, जो ओल्ड लेडी थी वो चूहों को पकड़ने के लिए और मारने के लिए कैट को यानी बिल्ली को खरीद कर लेकर आई। सेकेंड वाला है, हाउ विशियस वाज द कैट फॉर द माइस, जो कैट थी वो चूहों के लिए दुष्ट क्यों थी। द कैट किल्ड द मर्सीलेसली सो सी वॉज वेरी विशियस, जो कैट थी, जो बिल्ली थी, वो बहुत ही बुरी तरह चूहों को पकड़ती थी और मारती थी, इसीलिए वह बहुत ही दुष्ट थी। 3 वाला है, व्हाट डिड द माइस कॉल ए जनरल असेंबली फॉर, अब जो माइस हैं, जो चूहा था उसने एक सभा क्यों बुलाई। द माइस कॉल्ड अ जनरल असेंबली टू ओवरकम द टेरिबल सिचुएशन, तो चूहों ने सभा बिठाई क्यों, अपने डर को ख़त्म करने के लिए, कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए, जो सिचुएशन, जो ख़राब सिचुएशन चल रही थी उसको कम करने के लिए। 4th वाला है, व्हाट सजेशन डिड द यंग माउस गिव, अब जो यंग माउस यानी जो चूहा था, जो यंग चूहा था, उसने क्या आइडिया दिया, क्या सुझाव दिया। आंसर है, द यंग माउस गिव द सजेशन टू बेल द बेल्ट, यंग माउस ने क्या सुझाव दिया कि क्यों ना बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। What was the problem in the plan, क्या प्रॉब्लम थी अब प्लान में, जो उसने सुझाव दिया था, जो उसने प्लान बताया था उसमें क्या प्रॉब्लम थी। आंसर है, द प्रॉब्लम इन द प्लान वाज हु विल बेल द कैट, उसमें जो प्लान था उसमें ये प्रॉब्लम थी कि घंटी तो बांधनी है लेकिन उसको बांधेगा कौन। चलिए, ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद है हमारे राइट, ट्रू और फॉल्स, सही और गलत हमें बताने हैं। द ओल्ड लेडी ब्रॉट ए माउस ट्रैप फर्स्ट, जो ओल्ड लेडी थी तो वो सबसे पहले माउस ट्रैप लेके आई थी, तो यस ये ट्रू है। सेकंड है, द कैट किल्ड सेवरल माइस डेली, जो कैट थी वो बहुत सारे चूहों को मार देती थी, ये भी ट्रू है। द यंग माउस प्लान वाज वेरी सिंपल, जो चूहे का जो प्लान उसने बताया था, जो सजेशन उसने दिया था वो सिंपल था, नहीं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो ये फॉल्स है। ऑल माइस गॉट रेडी टू बेल द कैट, सभी जो चूहे थे वो रेडी हो गए बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए, तो ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है। 5 है, इट इज़ ईजी टू से समथिंग एंड क्वाइट अनदर टू एग्जीक्यूट इट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि कुछ कहना तो आसान है, कुछ भी कह दो, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है, तो ये यहाँ पर ट्रू है, सही लिखा है ये। फिर उसके बाद है टिक द राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे हमें टिक करना है। द ओल्ड लेडी वाज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द माइस या माउस ट्रैप, जो ओल्ड लेडी थी वो किससे परेशान थी, चूहों से परेशान थी या चूहेदान से परेशान थी, तो वो चूहे से परेशान थी एब्सोल्युटली, तो आपको माइस पे टिक करना है। फिर है 2 वाला, द कैट किल्ड माइस फॉर ब्रेकफास्ट डिनर एंड फॉर, जो कैट थी वो चूहों को मारती थी ब्रेकफास्ट में, डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, और किसके लिए, गेम के लिए या लंच के लिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर गेम आएगा, क्योंकि द कैट किल्ड माइस फॉर द ब्रेकफास्ट डिनर एंड फॉर द गेम, तो हमें गेम पर टिक करना है। द यंग माउस सजेस्ट टू, जो यंग माउस था उसने क्या सजेशन दिया, बेल या एक्सपेल, तो उसने बेल का सजेशन दिया, तो हमें बेल पर टिक करना है। इसके बाद है हमारा मैच वर्ड्स विद देयर मीनिंग, हमें वर्ड्स की मैचिंग करनी है उनके मीनिंग्स पर, जैसे विशियस का होगा एविल, असेंबली का होगा मीटिंग, मर्सी का होगा काइंडनेस, एग्जियस का होगा एंशियस का होगा
वरीड एंड सिक्योर का होगा सेफ। तो ये आप मैचिंग कर लीजिएगा। इसके बाद है हमारा ई वाला, जिसमें इन दिस स्टोरी अ यंग माउस सजेस्ट टू बेल द कैट, आर यू कन्विंस्ड अबाउट द प्लान, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ नॉट अ गुड प्लान, राइट योर आंसर। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, पूछा गया है कि यंग माउस ने जो सजेशन दिया था बिल्ली के गले में घंटी बांधने का, तो क्या आप उस प्लान से सहमत हैं? Why do you think is not good plan? तो आपका क्या कहना है कि वो जो प्लान था वो अच्छा नहीं था? राइट योर आंसर, आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो बेलिंग द कैट इज़ नॉट अ गुड प्लान, तो ये जो बैल बांधने का जो तरीका था, जो सजेशन था, सुझाव था, तो ये अच्छा नहीं था, क्योंकि द माइस कुड नॉट गो नियर द कैट, क्योंकि जो चूहे हैं वो बिल्ली के पास नहीं जा सकते। हु कुड किल देम, तो कौन बिल्ली के सामने जाएगा, क्योंकि चूहे तो नहीं जा सकते। अब अगर कोई चूहा जाता है तो फिर वो मारा जाएगा, तो कौन मरना चाहेगा। तो आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट दिस प्लान, तो इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ इस प्लान से। तो मैंने जो लिखा हुआ है आप ये भी लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। इसके बाद है एफ वाला, स्पीक टू आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वो हमें आंसर इनके लिखने हैं। व्हाट टाइम इज़ इट, क्या टाइम हुआ है। व्हाट इज़ योर वेट, आपका वेट क्या है, वजन कितना है। 3 वाला है, व्हाट कलर इज़ योर शर्ट, आपकी शर्ट का कलर क्या है। विच टेलीविज़न प्रोग्राम इज़ मस्ट पॉपुलर, कौन सा टेलीविज़न प्रोग्राम बहुत ही फेमस है। विच बर्ड डिड यू सी लास्ट, आपने अभी हाल ही में सबसे लास्ट में कौन सा बर्ड देखा था। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। विच स्टेट डू यू लिव इन, आप किस स्टेट में रहते हैं, किस ज़िले में रहते हैं। वेयर इज़ लोकेटेड द गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर बना हुआ है। वैन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं। व्हाट डू यू डू विद द टेलीफोन, आप टेलीफोन से क्या करते हैं। ये आंसर आपको खुद से अकॉर्डिंग टू यू मेंशन करने हैं। इसके बाद है हमारा जी वाला, यूज़ द फॉलोइंग वर्ब्स टू द मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। देखिए यहाँ पर वर्ब्स लिखी हुई हैं और इन वर्ब्स के अकॉर्डिंग ही हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो मैंने देखिए ऑलरेडी बना दिए हैं, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा, स्टोरी में भी मज़ा आया होगा और बाकी क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, बुक फिल कर लेनी है और ये वीडियो आपको और बच्चों को भी शेयर करनी है। जिस तरीके से आपको हेल्प मिल रही है वीडियो में, तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि और बच्चों को भी हेल्प मिले और बच्चे भी जो है इसका फ़ायदा उठाएं। तो इसीलिए आपको और बच्चों को भी शेयर करनी है जो आपकी क्लास में है। और बाकी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे मिलता रहेगा।